हेरोड विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन थर्ड पार्टी प्लीज जॉइन हेल्प मी। ओके, अब 5 कार्ड्स निकाल लेंगे, उनको क्लियरफाई करेंगे। प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प। ठीक है, ये 5 कार्ड निकाल लिए हैं, उनको क्लियरफाई कर लेते हैं ताकि डीप थॉट्स निकल के आ जाए। प्लीज जॉइन हेल्प मी, टू सोर्स की कार्ड क्लियरफाई कीजिए, टू सोर्स की कार्ड, टू सोर्स की कार्ड कीजिए। प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प। देखो, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है, खुद को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि अब अच्छा समय आएगा, अब अच्छा समय आएगा, अब चीजें बनेगी, अब कमिटमेंट पूरा होगा। अब जो भी कमिटमेंट आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को दिया है अब पूरा होगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए चीजें अच्छी होती जरूर है, लेकिन फिर वापस बिगड़ जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि होता है ना कि इस रात का कभी उजाला नहीं है, इस रात का कभी सवेरा नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। एक नेगेटिव थॉट्स में जाना, ये चीजें निकल के आ रही है। लेकिन फिर भी एक होप बना रखी है कि समय मेरे फेवर में जरूर आएगा एक दिन, और जो भी कमिटमेंट थर्ड पार्टी को दिया गया है वो कंप्लीट होगा, पूरा होगा। ये अपने अंदर एक विश्वास बना रखा है, और इसी विश्वास के सहारे थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में चल रही है या आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में है। जैसे क्या है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया कि भाई मैं तुमको घर बना के दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट करूंगा पैसों से रिलेटेड, या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मैं फिक्स कर दूंगा। लेकिन ये कमिटमेंट काफी टाइम से चल रहा था, फुलफिल नहीं हुआ था। लेकिन अब थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ये सब चीजें कभी पूरी होगी नहीं। लो एनर्जी, फिर जैसे तैसे करके अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करना, और फिर थोड़ा सा अपने विचारों को पॉजिटिव करना। तो ये डबल सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है ना, अगर ये मैरिड में है ना दोनों जने तो भी कंफ्यूज है, और अगर अनमेरिड है, हस्बैंड वाइफ नहीं भी है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है ना, चलो और देख लेते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, पेज ऑफ कप्स से काटे डिवाइन, पेज ऑफ कप्स से काटे डिवाइन, पेज ऑफ कप्स। पास्ट को लेके होता है ना कि पुरानी बातें याद करना। जो भी उनके पार्टनर है, जो कि आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में जो पुराना पुराना रिलेशन रहा है उसको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होना, भावुक होना और लो एनर्जी में जाना, ये चीजें निकल के आ रही थर्ड पार्टी की। लेकिन साथ के साथ बहुत ज्यादा ईगो होना, ईगो भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अकेलापन फील करना और अपनी गलतियों को मानना। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलतियों को थर्ड पार्टी मान रही है, लेकिन बता नहीं रही है, जता नहीं रही है। लोगों के सामने या पार्टनर के सामने या आपके सामने बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो रही है। लेकिन गलतियां समझ में आ रही है कि आज जो चीजें मैंने फेस करी है, या जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ, ये मेरे ही कर्म है जो मैं भुगत रही हूँ। यहाँ तक थर्ड पार्टी को चीजें समझ में आ रही है, लेकिन झुकना, किसी और के सामने झुकना पसंद नहीं है। इसीलिए ईगो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इमोशनल तो बहुत ही ज्यादा हो रही है थर्ड पार्टी। और ये जो पूरा महीना है, ये साल ही समझ लो, गया साल भी अब, तो ये जो पूरा मंथ है, दिसंबर मंथ, ये बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा। क्योंकि जाता जाता ये शनि का साल
फटाफट रिजल्ट देके जाएगा। अपने कर्मों को, जिसने जैसे कर्म किए हैं वो कर्म को वो दोहराएगा वापस से। थर्ड पार्टी ने आपका प्यार छीना, आपके साथ बुरा किया, आपको तकलीफ दी, आंसू दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थर्ड पार्टी को भी फेस करनी है, तो ये सारी चीजें थर्ड पार्टी की लाइफ में भी होगी। वही तकलीफ, पेन, दर्द, है ना, अकेलापन, रोना, ठीक है, ये सारी चीजें थर्ड पार्टी भी फेस करेगी। ये महीने में बहुत ज्यादा ये वाली एनर्जी बन रही है। के कार्ड प्लीज देखिए। ओके, स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिख रहा है थर्ड पार्टी में, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल। और एक एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया है, वो है द वर्ल्ड का, ठीक है। कार्मिक बंधन, थर्ड पार्टी के कार्मिक बंधन अब कंप्लीट हो रहे हैं। और ये कार्मिक बंधन जैसे ही थर्ड पार्टी का कंप्लीट होगा, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। फिर कोई रिलेशन नहीं रहेगा आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी के बीच में, कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। क्योंकि जब कर्मा ही कंप्लीट हो जाएगा किसी इंसान से, तो फिर वो तो उस इंसान के साथ रहने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। तो क्या निकल के आया है, देखो, क्लेरिफाई करा कार्डों को, तो अभी ये कंफ्यूज वाला कार्ड निकल के आया है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा इमोशनल, और खुद को लग रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। साथ में वो जितनी कोशिश कर रही है कि मैं नए विचारों के साथ, मैं नई सोच के साथ एक नए दिन की शुरुआत करूँ। रोज डेली यही सोचती है या सोचता है कि मैं जो बीत गया ठीक है, अब नया सवेरा होगा, मैं नए विचारों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करूंगा। लेकिन फिर होता क्या है, घूम फिर के वही स्थिति आ जाती है कि रात होते होते पूरी तरीके से लो एनर्जी में आ जाती है। और ये जो भी चीजें थर्ड पार्टी फेस कर रही है ना, ये ग्रह से रिलेटेड ही दिख रहा है, साथ में कर्मों से रिलेटेड दिख रहा है। और ये स्थिति थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि मेहनत करवा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी चाहती है जैसे कि उसके नाम से मकान हो जाए या कुछ फिक्स डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर ने कमिटमेंट भी दिया है कि हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा या मैं करवा दूंगी, या शादी हो जाए तो ठीक है, हाँ हम कर लेंगे शादी, हैप्पी फैमिली स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये चीजें पॉसिबल हो नहीं रही है। ये चीजें पूरी करवाने में, ये कमिटमेंट पूरा करवाने में थर्ड पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, ये समझ लो आप। कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी ये इच्छाएं पूरी हो ही नहीं रही है जो कि वो पार्टनर से उम्मीद लगाए हुए हैं। बहुत से लोगों को क्या लग रहा होगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मजे में है, खुश है। लेकिन वहीं थर्ड पार्टी की अगर स्थिति देखी जाए, तो थर्ड पार्टी एक मजबूरी में, मजबूरी क्या, मजबूरी ये कि खुद की कमिटमेंट पूरा होना ज्यादा पैसों से रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अगले साल तक तुम्हारे लिए मकान खरीद लूंगा, है ना, तो वो उस मकान की लालच में, हाँ मैं तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा, या उस फिक्स डिपॉजिट की लालच में, ये मजबूरी बता रही हूँ मैं, उस की लालच में आपके पार्टनर के साथ रुकी हुई है। लेकिन ये कर्मा बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है थर्ड पार्टी का, और जैसे ही थर्ड पार्टी का कर्मा कंप्लीट हुआ, आपके पार्टनर के साथ इन दोनों का रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि रोज जब सुबह उठती है, छाती पे फोकस करना है आपको, एनर्जी पे सॉरी छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो जब थर्ड पार्टी रोज सुबह उठती है ना, तब वो एक नई उम्मीद के साथ उठती है कि ठीक है, आज चीजें सब सही हो जाएगी। और पैसा बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के दिमाग में छा रहा है, पैसा पैसा पैसा, ये बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी का समय अभी सही नहीं चल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रही है। और दूसरी बात क्या है कि थर्ड पार्टी को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। चलो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन कोई दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, पार्टनर होता है,
तो कोई ना कोई सपोर्ट करता है, तो क्या बुरा समय भी निकल जाता है आसानी से। लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मैं अकेले ही मेरी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रही है। साथ में क्या है कि अपनी फीलिंग्स को शो नहीं होने दे रही है। किसके सामने? पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर के सामने अपनी फीलिंग को शो नहीं होने दे रही है। सारी चीजों को सीक्रेट तरीके से अपने अंदर कहते हैं ना, छुपा रखा है। सारी चीजों को छुपा रखा है। बाहर एकदम शांत, सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, एकदम शांत स्वभाव, लेकिन अंदर हलचल। जैसे होता है ना कि सागर का तूफान, इतनी हलचल। दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई है। तो वो पूरी नहीं हुई तो दिल तो टूटना ही है। लेकिन एक होप बना रखी थर्ड पार्टी ने, आज पूरी नहीं हुई है, कल पूरी होगी। जब मैंने इस व्यक्ति के साथ इतना समय निकाला है, इतना टाइम निकाला है, इतने महीने निकाले हैं, इतना साल निकाला है, तो थोड़ा समय और सही। ये उम्मीद ही बांध रखा है, उम्मीद नहीं थर्ड पार्टी को बांध रखा है आपके पार्टनर के साथ। अगर बाहरी दुनिया, बाहरी तरीके से देखा जाए तो, और नहीं तो कुछ कर्मा बाकी है जिसके कारण से ये दोनों बंधे हुए हैं। लेकिन बहुत जल्दी कर्मा पूरा होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, तो ये रिलेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी पैसों को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है। थर्ड पार्टी को जैसे उम्मीदें बांध लेती है ना बहुत सारी, वो बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी है। लेकिन अब एक मन में डर भी है कि अब लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि थर्ड पार्टी भी ये चीज समझ रही है कि मैं कर्म फेस कर रही हूँ, मेरे कुछ बुरे कर्म थे जो मैं फेस कर रही हूँ, इसीलिए खुद को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश कर रही है, कुछ रेमेडी कर रही है, या बोल सकते हैं कि मंदिर जाना रोज स्टार्ट करा है, या कुछ रेमेडी करी है। लेकिन जो भी चीजें करी है ना, सिर्फ स्वार्थ के कारण करी है, कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा भला हो जाएगा, या मैं ऐसा करूंगी तो मेरे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी स्वार्थ से हम कोई रेमेडी कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, तो वो काम होता जरूर है, लेकिन कब होता है? उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, या फिर सही समय आने पे होता है। इससे अच्छा मैं मेरे व्यूवर्स को बता रही हूँ कि आप खुद को डिवाइन के शरणागत कर दो, डिवाइन के समर्पित कर दो। तुम जो भी करो मेरे साथ, अच्छा करो बुरा करो, मुझे हर हाल में आपके शरण में रहना है। जब हम खुद को डिवाइन के शरणागत करते हैं ना, तब डिवाइन की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये बच्चा मेरे पास आया है, मुझे अब इस बच्चे की केयर करनी है। तो वो डिवाइन कभी उसके साथ बुरा नहीं होने देते। इतना विश्वास अपने मन में होना चाहिए। तो ये एक चीज होती है जिसमें हम किसी को अपने आप को सौंप रहे हैं, तो वो एक फेस अलग होता है। लेकिन किसी स्वार्थ के कारण मंदिर जाना, रेमेडी करना, या कुछ जंतर मंतर करना, तो वो चीजें और कर्मा बांध देती है ना। तो ये चीज दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में। चलो, अब निकाल लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन एक दूसरे के साथ में कैसा चल रहा है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी और मेरे लाइफ के पार्टनर का रिलेशन एक दूसरे के साथ में कैसा चल रहा है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में घिरी हुई है थर्ड पार्टी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑप्शंस देख रही है, उम्मीद बांध रही है कि इसके इसके साथ ये मैं अगर कुछ हेल्प मांगू तो ये मेरी मदद कर देंगे, 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 है ना। एक होता है ना कि खुद को बेसहारा समझना, और उम्मीद बांधना कि वो मेरी मदद कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। तो वो चीजें थर्ड पार्टी में दिख रही है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में। और ये जो भी चीजें हो रही है, ये कर्म कर्म कर्म, सिर्फ एकमात्र कारण है, कर्म के कारण वो सारी चीजें फेस कर रही है। बहुत सी थर्ड पार्टी की लाइफ में कर्मा कंप्लीट हो चुका है,
ये साल खत्म होते ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी, और बहुत सी थर्ड पार्टी की लाइफ में कर्मा बंधा हुआ है अभी भी, तो उनको जाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्रिश्चियन हेल्प मी, क्रिश्चियन हेल्प मी, क्रिश्चियन हेल्प मी। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है द हर्मिट का। देखो, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशन अभी ये कहूंगे कि दिखावे के लिए बैलेंस में है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बैलेंस में है। बहुत ज्यादा इमोशनल आपके पार्टनर भी हो रहे हैं, और लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ क्या है, आपके पार्टनर थोड़े स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। पहले आपके पार्टनर भगवान को नहीं मानते होंगे, पूजा पाठ को नहीं मानते होंगे, और होता है ना कि एक मेस्कुलर एनर्जी में होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजों को समझ रहे हैं और स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं। तो दूसरा क्या हो रहा है, इमोशनल भी बहुत आपके पार्टनर हो रहे हैं। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ पूरी तरीके से हैंग हो चुकी है। कुछ भी नई शुरुआत होना वो तो दिख ही नहीं रहा है, कोई काम में नई शुरुआत की, आपके साथ रिलेशन में कोई नई शुरुआत की, कोई पैसों में नई शुरुआत, वो कुछ भी चीजें अभी नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए आपके पार्टनर रोने धोने की एनर्जी में आने से अच्छा है कि वो शांत हो हुए हैं। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है कि खुद को कोसता है, समय को कोसता है, ग्रहों को कोसता है, भगवान को कोसता है, रोने धोने की एनर्जी में होता है। और दूसरा तरह का जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने उस बुरे समय में खुद में मंथन करता है, खुद में फोकस करता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है, कुछ नॉलेज गेन करता है, शांत स्वभाव रहता है। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ऐसे समय में बिल्कुल शांत है, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए शांति से बैठे हुए हैं। और शांति से बैठे हुए होने के साथ साथ एक होता है कि आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, विश्वास हो रहा है उनको, कहीं ना कहीं राशियों पे विश्वास हो रहा है, ग्रहों पे, रेमेडीज पे, इन चीजों पे उनको विश्वास हो रहा है। और इसी कारण आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि अगर मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, ये उनको विश्वास बन रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है उनके दिल में। इमोशनल हो रहे हैं, पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि मैंने जो मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई है, जो भी चीजें आई है ना, ये कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। अगर मैं मेरे पास्ट से मतलब इसी जन्म की बात कर रही हूँ, कि अगर मेरे पास्ट में मैंने सही स्टेप लिए होते तो आज मुझे ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ती, या आज मैं इस हालत में नहीं आया होता। किस हालत में, देखो, कि मैंने मेरे पार्टनर को धोखा दिया, थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया है। ये आप दोनों के रिश्तों में दरार डाली है जिसने भी। तो अगर मैंने इन चीजों को समझ लिया होता, अगर मैंने मेरे पार्टनर पर भरोसा किया होता, या मैंने मेरे पार्टनर की बात मानी होती, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं आता जो कि मैं फेस कर रहा हूँ। और ये आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से भी किसी के रिश्तों में दरार पड़ी थी, जिसके कारण से आपके पार्टनर ये चीजें फेस कर रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर के मन में भी एक डर खौफ दिखाई दे रहा है कि पता नहीं मेरे से कितनी गलतियां हो गई, पता नहीं मैं कितनी और चीजें फेस करूंगा। ये चीजें सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। देखो, कर्मा का कार्ड भी निकल के आ गया, जस्टिस का कार्ड निकल के आ गया। जो भी चीजें आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं ना, ये इनके पास्ट का ही हिसाब किताब हो रहा है। जो भी चीजें हैं वो उनका कर्म पूरा हो रहा है। अगर आपके पार्टनर का भी कर्म थर्ड पार्टी से कंप्लीट हो जाता है, जो भी कार्मिक बंधन है वो थर्ड पार्टी से कंप्लीट हो जाता है, तो इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।